नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। जी चिल्स के इस इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A 15 अगस्त तक मिलेगा। अमेरिकी कंपनी GE सितंबर-अक्टूबर से GE 404 इंजन की सप्लाई करेगी। HAL 83 जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर पहले ही पा चुका है। तेजस MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को रिप्लेस करेगा। नाल एयरबेस पर तैनाती की योजना। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का आरोप, बहू ने कीर्ति चक्र छूने नहीं दिया, एड्रेस बदलवाकर पहचान छीनी। पिता रवि प्रताप सिंह बोले, बहू स्मृति ने हमें छोड़ दिया, बेटे की यादों से कोई मतलब नहीं। 5 जुलाई को मिला था कीर्ति चक्र। 3 दिन बाद राहुल गांधी से मुलाकात में सामने आया विवाद। US नेवी के जहाजों की भारत में मरम्मत। युद्ध में टेंशन फ्री होगा अमेरिका। भारत अमेरिका संबंध मजबूत। मास्टर शिप रिपेयर समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने जताया विश्वास, चीन और रूस से निपटने में मिलेगी मदद। हिंद महासागर में नहीं होगी दिक्कत। अंबानी की शाही शादी पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। NYT ने लिखा, राजा महाराजाओं का दौर वापस लाए अंबानी। गार्जियन ने कहा, तमाशे में 5,000 करोड़ खर्च। CNN ने 7 महीने तक चले समारोह पर हैरानी जताई। BBC ने लिखा, अब पूरी दुनिया जान गई अंबानी परिवार की हैसियत। इसके अलावा भी वीडियो में जानेंगे और भी कई महत्वपूर्ण न्यूज हेडलाइंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। दोस्तों, नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी। चीन समर्थक ओली बन सकते हैं PM। फ्लोर टेस्ट हारने के बाद प्रचंड ने दिया इस्तीफा। संसद में सिर्फ 63 सांसदों का समर्थन। देवबा और ओली मिलकर बनाएंगे नई सरकार। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में। अपमानजनक भाषा पर दी नसीहत। बंगला खाली करने पर ट्रोल हो रही ईरानी को लेकर राहुल ने एक्स पर लिखा, लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी, हार जीत होती रहती है। 2024 में चुनाव हारने के बाद स्मृति फिर निशाने पर। चीन और जापान को मिली बड़ी कामयाबी। एशिया में हाइपरसोनिक हथियारों की होड़। चीन के नए मिसाइल डिफेंस रडार और जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ने बढ़ाई तनातनी। विशेषज्ञों ने चेताया, बढ़ सकता है क्षेत्रीय तनाव, मौजूद रक्षा प्रणालियां हो सकती है अप्रभावी। मोदी पुतिन मुलाकात पर अमेरिकी राजदूत का रिएक्शन। भारत अमेरिका की दोस्ती इतनी पक्की नहीं, जंग के मैदान में स्टैंड लेना जरूरी। गारसेटी बोले, भारत की रणनीतिक आजादी का जंग में कोई मतलब नहीं, शांति के लिए खड़ा होना और अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई जरूरी। भारत अमेरिका के संबंधों में निवेश से ही परिणाम मिलेंगे। गडकरी बोले, जो करेगा जात की बात, कसकर मारूंगा लात। निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमानों से कहा, सोच समझ कर दे वोट। गोवा में बयान देते हुए कहा, जातिवाद की राजनीति नहीं मानता, सबका काम करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले बयान पर गरमाई सियासत। नाटो समिट में बाइडेन की जुबान फिसली। जेलेंस्की को पुतिन और कमला हैरिस को ट्रंप कहा। आलोचना पर बोले, इससे नुकसान नहीं हुआ। 81 साल के राष्ट्रपति की उम्र और पद की योग्यता पर उठे सवाल। ट्रंप और रिपब्लिकन हमलावर। ओबामा और पेलोसी भी चिंतित। महाराष्ट्र MLC चुनाव। NDA के सभी 9 प्रत्याशी जीते। इंडिया के 2 उम्मीदवार विजयी। क्रॉस वोटिंग से एक कैंडिडेट हारा। महाविकास आघाड़ी के 7-8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 11 सीटों में से बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को बड़ी जीत मिली। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। यूक्रेन में शांति लाने में भारत की भूमिका अहम। अमेरिकी अधिकारी का बयान। PM मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिकी अधिकारी लियम वासली ने कहा, भारत को रूस यूक्रेन वार्ता में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। नाटो की 75वीं वर्षगांठ बैठक में भारत की महत्वपूर्ण सुरक्षा भूमिका पर जोर। 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित। केंद्र सरकार का ऐलान, 1975 की इमरजेंसी की याद में मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटा। PM मोदी बोले, कांग्रेस का काला दौर याद दिलाएगा। कांग्रेस ने फैसले को सुर्खियां बटोरने की कवायद बताया। बाइडेन का पुतिन पर कड़ा बयान, बात करने की कोई वजह नहीं, वो झूठ बोलते हैं। नाटो समिट में बोले, रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन सफल नहीं, 3.5 लाख सैनिक खोए। तकनीकी युवा रूस छोड़ रहे। चीन से संपर्क पर भी बोले। एशिया प्रशांत क्षेत्र को मजबूत किया, चीन की पहुंच धीमी की। कंगना रनौत का बड़ा बयान, मुझसे मिलने वाले स्थानीय आधार कार्ड और कारण लिख कर लाएं। मंडी के सांसद और एक्ट्रेस कंगना ने जनता से संवाद कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस ने जताई नाराजगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले,
जनप्रतिनिधि के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। UNGA में भारत का तटस्थ रुख, रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रस्ताव से बनाई दूरी, 193 सदस्य महासभा में रूस की आक्रामकता रोकने और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र से सेना हटाने का प्रस्ताव पास, 99 पक्ष में 9 खिलाफ। भारत समेत 60 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव यूक्रेन ने पेश किया, 50 से ज्यादा देशों का समर्थन। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ED केस में जमानत, CBI केस में जेल में रहेंगे। कोर्ट ने कहा CM बने रहना है या नहीं खुद तय करें। आपने कहा भाजपा सरकार को सबक सिखाया, जल्द CBI मामले में भी जमानत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को मामला ट्रांसफर किया। पाकिस्तान सरकार का झूठ बेनकाब, चीनी निवेश के वादे पर खुली पोल। CPEC विवादों में शाहबाज शरीफ के दौरे के बाद दोनों देशों के बयानों में अंतर। पाक मीडिया ने पकड़ा बड़ा खेल। ऊर्जा संकट और महंगी बिजली से जनता परेशान, 15 अरब डॉलर के ऋण पुनर्गठन की मांग। मालदीव में काली गुड़िया पर बवाल, इस्लामिक मंत्रालय की सफाई, काले जादू से नहीं है संबंध। पूर्व राज्य मंत्री फतीमा शमनाज के घर से मिली गुड़िया पर काले जादू के आरोप। शमनाज और उनकी बहन की गिरफ्तारी। इस्लामिक मंत्रालय ने कोर्ट में कहा काले जादू के कोई सबूत नहीं। UAE में भारतीय डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर सड़क का नाम। अल मफराक में शेख शकबूत मेडिकल सिटी के पास होगी जॉर्ज मैथ्यू स्ट्रीट। 1967 में पहुंचे थे UAE, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने पर मिला सम्मान। UAE के दूरदर्शी लोगों का सम्मान स्मारक सड़कें परियोजना का हिस्सा। 2060 तक भारत की जनसंख्या तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान, 14 गुना बढ़ेगा आंकड़ा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 12% गिरावट के बावजूद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा भारत। 2024 में 1.45 बिलियन से बढ़कर 2054 में 1.69 बिलियन होने का अनुमान। बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणियां। 2025 में दुनिया का अंत, 2043 में यूरोप में मुस्लिम शासन, 2100 में नकली सूर्य का उदय, 2130 में एलियन से संपर्क, 3005 में अंतरिक्ष युद्ध, 3797 में पृथ्वी का नाश, 5079 में ब्रह्मांडीय घटना से दुनिया का अंत। ब्रिटेन के गुरुद्वारे में कृपाण से हमला, 2 पंजाबी युवतियां घायल, माथा टेकने के बहाने घुसा किशोर, पुलिस ने शॉक देकर पकड़ा, संगत ने हमलावर को काबू किया। नेपाल में भूस्खलन से बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूल नदी में गिरी, 63 लोग लापता। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव के अनुसार लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान में दिक्कतें। बचाव दल जीवित बचे लोगों और बसों को निकालने के प्रयास में जुटे। धरती की रक्षा के लिए चीन लॉन्च करेगा एस्टेरॉयड मिशन, 2028 और 2030 में एस्टेरॉयड को मारने का मौका। स्पेस रॉक की जांच कर जुटाएगा सौर मंडल की जानकारी। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च फेल, 3 मौसम उपग्रह नष्ट, चौथे चरण में आई गड़बड़ी। गोबी रेगिस्तान से प्रक्षेपित 24 मीटर ऊंचा हाइपरबोला 1 रॉकेट मिशन में विफल। यूनियाओ एरोस्पेस में 2023 में 40 उपग्रह लॉन्च की बनाई थी योजना, अब तक आई स्पेस के 3 रॉकेट हुए फेल। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।